बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। वहाँ का राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक था। उसकी प्रजा उसे बेहद प्यार करती थी क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था। लेकिन एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राज्य के पास एक घना जंगल था जहाँ एक डरावना शेर आ गया था। वह अक्सर गांवों के पास आता और ग्रामीणों को डराता। लोग बेहद परेशान हो गए और राजमहल में जाकर राजा विक्रम से मदद की गुहार लगाने लगे। राजा ने स्थिति को गंभीरता से लिया और अपने मंत्री से सलाह ली। राजा विक्रम ने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस शेर का सामना करेगा। उसने अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को इकट्ठा किया और जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने अपने लोगों को आश्वासन दिया कि वह शेर को नष्ट कर देगा। लेकिन राजा जानता था कि केवल शक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि बुद्धिमानी से भी कार्य करना होगा। जंगल में पहुंचकर राजा ने शेर को आवाज दी, हे शेर, मैं विक्रम सुवर्णपुर का राजा हूँ। तुम हमारी शांति को भंग कर रहे हो। क्या तुम्हारे दिल में कोई कारण है जो तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है? शेर ने राजा की बात सुनी और कहा, राजा, मैं भूखा हूँ और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। राजा विक्रम ने सोचा, अगर मैं इसे मार दूंगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मुझे एक और तरीका अपनाना होगा। उसने शेर से कहा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए मवेशी दूंगा। शेर ने दिलचस्पी दिखाई। राजा ने तय किया कि वह गांव के लोगों से बातचीत करेगा और उन्हें शेर के साथ समझौता करने के लिए राजी करेगा। राजा ने गांव में एक सभा बुलाई और सबको बताया कि अगर वे शेर को हराने की बजाय उसके साथ समझौता करें तो सभी सुरक्षित रहेंगे। ग्रामीणों ने राजा की बुद्धिमत्ता को सराहा और सहमति जताई। राजा ने शेर से कहा, हम तुम्हें हर महीने कुछ मवेशी देंगे ताकि तुम शांत रहो और हमारे गांवों को नुकसान न पहुंचाओ। शेर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस समझौते के बाद शेर ने गांव को छोड़ दिया। राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता से राज्य में शांति बहाल हो गई। गांव के लोग खुश थे और उन्होंने राजा की सराहना की। राजा विक्रम ने अपने लोगों को सिखाया कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और बातचीत से किया जा सकता है। इस खुशी को मनाने के लिए राजा ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। सभी ने मिलकर नाच गाना किया और राजा विक्रम की प्रशंसा की। इस प्रकार सुवर्णपुर राज्य खुशहाल और समृद्ध रहा और राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता की कहानी हर किसी के दिल में बस गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सामना करते समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। यही सच्चा नेतृत्व होता है।